वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू सेशन। तो ये जो सेशन होगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हम टॉपिक ऑलरेडी कर रहे थे, याद होगा आपको कि मैकेनिक्स के कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम जो है वो हमने लास्ट सेशन में किया था। ये रिवीजन सीरीज 2 है। तो यहाँ पे मैकेनिक्स के कुछ हम एमएसक्यू क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आपके पास इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ एमएसक्यू क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ साथ कुछ एनईटी टाइप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास है, टू आइडेंटिकल बकेट्स ए एंड बी ऑफ मासेस एम नॉट बाई टू। दो बकेट है जिनके मासेस जो वो एम नॉट बाई टू है, दे कंटेनिंग सेम मास ऑफ वाटर। इतना ही मास का यहाँ पे आपने वॉल्यूम मतलब वाटर जो वो कंटेन करा हुआ है। आर अटैच टू टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग हैंगिंग ओवर अ स्मूथ पुली, ठीक है। द सिस्टम इज हेल्ड एट रेस्ट। सिस्टम को क्या करा आपने यहाँ पे रेस्ट पे रख दिया हुआ है। उसके बाद क्या करा, एंड इट इज रिलीज्ड एट टी इक्वल टू जीरो। इसको आपने टी इक्वल टू जीरो पे रिलीज किया। एट द सेम टाइम अ लीक इज फाउंड इन बी। उसी टाइम पे आपका क्या होगा कि बी में एक आपको लीक मिल रहा है। एंड वाटर फ्लोज एट अ रेट ऑफ अल्फा kg पर सेकंड। इफ वाटर लीव्स बी विद नो रिलेटिव स्पीड विद बी, बकेट बी बिकम्स एम्प्टी एट टी इक्वल टू जीरो। मतलब आपका जो बकेट बी है वो टी इक्वल टू टी नॉट पे वो एम्प्टी हो जाता है, पूरा खाली हो जाता है। इन दैट केस आपके पास ये रहे चार ऑप्शंस। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस टाइम दैट इज इक्वल टू दिस, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस टाइम दैट इज इक्वल टू दिस, उसका द स्पीड ऑफ बी, बी की जो स्पीड है वो ये गिवन है और बी की स्पीड जो है ये गिवन है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। एक बार डायग्राम बना के फिर इसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, आपका क्या है यहाँ पे, ये मान लो कि आपका स्मूथ पुली है, ठीक है। स्मूथ पुली है। अब यहाँ पे क्या करो, आपने एक बकेट जो है, ध्यान से सुनना इस चीज को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह का है। बकेट जो है इसका मास m बाई टू है, ठीक है, m नॉट बाई टू है, ठीक है। लेकिन जो इसमें पानी भरा हुआ वो आपका भी m नॉट बाई टू है। मतलब इसका नेट मास जो हो गया m नॉट बाई टू है, तो नेट मास जो इस बकेट का हो गया दैट इज m नॉट, ठीक है। दिस पार्ट इज ओके। तो ये मान लो कि आपका बकेट ए है और उसी तरह से मान लो कि यहां पे भी आपने बकेट बी जो है इसको यहां पे लगा दिया, ठीक है। क्योंकि इनिशियली दोनों का मास इक्वल है, m नॉट ही हो गया, उसी तरीके से आधा पानी आधा ये है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब मान लो कि इस पे आपने लीक कर दिया, तो इसका जो मास होगा वो डिक्रीज हो रहा है। मास डिक्रीज होगा तो ये जो बकेट है, मतलब आपने बी पे लीक किया ना, आई होप, या आपने बी पे लीक किया, शायद क्वेश्चन में क्या है, बी पे लीक किया ना, सेम टाइम या लीक इज फाउंड इन बी, बी पे आपने लीक करा हुआ है। तो अगर आप बी पे लीक करोगे, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर यहां पे आप बी पे लीक करोगे तो उस केस में होगा क्या, ये ए है ये बी है मान लो, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि अब इसका मास घटेगा, इसका वेट जो है वो घटेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अगर मैं ए की बात करूं, ये मान लो कि मैं बकेट ए की बात कर रहा हूं, सो ए का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, नीचे की तरफ लग जाएगा आपका एम नॉट जी, ठीक है, और ऊपर की तरफ जो आपका लग जाएगा दैट इज द टेंशन। और चूंकि ये हल्का हो रहा है, ये भारी हो रहा है, इसलिए नीचे की तरफ आपका जो होगा नेट फोर्स एक्ट करेगा दैट इज एम नॉट इंटू ए, ठीक है। ये हो गया बकेट ए की बात। बकेट बी की अगर बात करें तो इसमें उल्टा केस हो जाएगा। यहां पे क्या है कि टी ये ऊपर की तरफ जाता है, तो टी इधर की तरफ है और नीचे की तरफ जो है आपका, ये ध्यान से देखना, क्योंकि इसका मास जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, दिस मास इज नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट, क्योंकि इसका वाटर जो है इससे बाहर निकल रहा है, तो दैट इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन वर्क करेगा दैट विल बी एम इंटू ए, दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही होने वाला है। यस, वेरी गुड। आपका एक चीज और क्या गिवन है, देखो कि आपका ये क्या कर रहा है, वाटर फ्लो आउट का जो रेट है दैट इज अल्फा। इसका मतलब हो गया कि जो इसका मास है dm बाई dt, ये किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज इक्वल टू अल्फा, नेगेटिव साइन के साथ, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, आप m को करोगे दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी प्लस सम कांस्टेंट। अब एट t इक्वल टू जीरो अगर आप करते हो, एट t इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, m दैट विल बी इक्वल टू m नॉट। इसका मतलब आपका क्या हो गया, m दैट विल बी इक्वल टू m नॉट माइनस अल्फा टी। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके, यस और नो, हाँ ना, ठीक है, ओके फाइन। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाए तो ये कैसा बनेगा, सो एम नॉट, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम जो हम बनाएंगे, मतलब इक्वेशन जो लिखेंगे, तो फर्स्ट की जो इक्वेशन बन गई दैट इज दिस एम नॉट जी माइनस टी दैट इज इक्वल टू एम नॉट इंटू ए। फर्स्ट वाले का तो ये बन गया। दूसरे वाले का बनाओगे टी माइनस एम जी विच इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है, दिस पार्ट इज ओके। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे कि m जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एम नॉट माइनस अल्फा टी, दिस पार्ट इज ओके। चलो, बहुत बढ़िया। अब क्या करो, इस पर इन दोनों को ऐड कर दो। अगर इन दोनों को आप ऐड कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से, ये जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे आपको इक्वेशन क्या मिल रही है, एम नॉट माइनस एम, दिख रहा है आपको, क्योंकि ये कैंसिल हो जाना है, एम नॉट माइनस एम दैट इज इक्वल टू एम नॉट, उसके बाद प्लस एम इंटू ए, क्योंकि सिंपली आपने ऐड करके रखा हुआ है, ओके, दिस पार्ट इज ओके। चलो, बहुत बढ़िया। अब यहां से थोड़ा ध्यान से देखना, अब मैं m की बात करता हूं, m दैट इज इक्वल टू एम नॉट माइनस अल्फा टी, इसको यहां पे पुट कर दो,
ठीक है, थोड़ा क्लोज आराम से आंख बंद करके, नहीं आंख खोल के देखना। एम नॉट का मतलब, एम नॉट का तो एम नॉट हो जाएगा, माइनस एम का मतलब क्या हो गया, दैट इज एम नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, दिस पार्ट इज ओके, अल्फा इंटू टी टाइम्स जी दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या करना है, एम नॉट प्लस अल्फा टी इंटू ए, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। इसको थोड़ा सा आराम से ना इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, आप देख लेना इसको, ठीक है। सो आप जब इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी इंटू जी दैट इज इक्वल टू 2m0 माइनस अल्फा टी इंटू ए। शायद ये इक्वेशन आपको क्लियर दिख रही है, ठीक है, दिस पार्ट इज ओके। अच्छा, अब यहां से थोड़ा ध्यान से देखना, आप एक चीज समझना, यहां पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे a दैट इज इक्वल टू dv ओवर dt, क्योंकि आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो a दैट इज इक्वल टू dv ओवर dt, और dv ओवर dt की वैल्यू यहां से आ क्या रही है, थोड़ा ध्यान से देखना, a एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू अल्फा टी जी डिवाइडेड बाय 2m0 माइनस अल्फा टी। दिस पार्ट इज ओके, आई होप, यस, ओके फाइन। ये बात आपको समझ आ गई। देखना जरा, ये कोई ऑप्शन है क्या, एक मिनट, एक्सेलरेशन फाइंड तो नहीं करना था ना, या एक्सेलरेशन नहीं फाइंड करना था, यहाँ पे क्या, एक्सेलरेशन ऑफ द बकेट, सो अल्फा जी टी, आई होप शायद ये ठीक है ना, अल्फा जी टी डिवाइडेड बाय अल्फा जी टी, उसके बाद 2m0 माइनस अल्फा जी टी डिवाइडेड, या ठीक है, बी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी जो हो गया आपका सही हो गया, मतलब एक्सेलरेशन जो हो गया वो आपका निकल गया, ठीक है। अगला जो है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द टेंशन। अब आपको जो कैलकुलेट करना दैट इज द टेंशन थिंग। अब देखो टेंशन को थोड़ा ध्यान से देखो, आपने टेंशन की इक्वेशन लिखी थी यहाँ पे, टी दैट इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, तो टी दैट इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, राइट। सो इसका मतलब क्या हो गया, एम ए प्लस जी, दिस पार्ट इज क्लियर, ओके फाइन। सो एम हो गया आपका, ए जो है वो भी अभी आपने फाइंड किया, अल्फा टी जी डिवाइडेड बाई 2m0 माइनस अल्फा टी, ये तो किया था, उसके बाद प्लस जी का तो जी आप रहने ही दो, ठीक है। और m जो है इसकी वैल्यू क्या थी आपकी, m0 माइनस अल्फा टी, राइट, यस और नो। और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा टी जी डिवाइडेड बाई 2m0 माइनस अल्फा टी, और प्लस यहाँ पे हो गया g। इज दिस पार्ट ओके, यस और नो। अब क्या करो, यहाँ से एलसीएम ले लो, एक काम करो ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, या सो m0 माइनस अल्फा टी, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा टी जी माइनस, यहाँ पे देखो 2m0 जी माइनस अल्फा टी जी डिवाइडेड बाय 2m0 माइनस अल्फा टी, ये हो गया आपका। आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी कैंसल्ड, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या हो गया, माइनस 2m0 स्क्वायर माइनस 2m0 स्क्वायर। इसको आराम से ना आप सॉल्व कर लो, छोड़ो उतना ये नहीं करना, इसको क्या करो, इसको यहाँ पे बाहर ले आओ, सो दिस विल बी इक्वल टू 2m0 जी, क्योंकि शायद इसी टर्म में आपका आंसर है, राइट, 2m0 जी के टर्म में ऐसा ही ना कुछ, हाँ 2m0 जी, मैं इसको ट्राई करता हूँ, या सो 2m0 जी ये आपका निकल गया, और यहाँ से क्या आपका निकल गया, अल्फा टी मतलब m0 माइनस अल्फा टी, ये आपका हो गया डिवाइडेड बाय 2m0 माइनस अल्फा टी, ये आपका हो गया, दैट इज ओके। अच्छा, ये हो गया टेंशन। अब क्या करना है आपको, वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्चुअली टेंशन तो नहीं फाइंड करना ना, वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो वेलोसिटी को कैसे फाइंड करोगे, वेलोसिटी जो होगी आपकी इस इक्वेशन से, शायद वेलोसिटी कभी फाइंड करना क्या, स्पीड या एक्सेलरेशन, टेंशन, ये शायद आपका ये आ गया, या दिस पार्ट इज आई थिंक ओके। टेंशन जो मेरे ख्याल से ये आ रहा ना आपका, 2m0 जी m0 माइनस अल्फा टी डिवाइडेड 2m0 माइनस अल्फा टी, या दिस इज परफेक्ट। आपका टेंशन जो का ये भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आपका आ गया, मतलब दो ऑप्शन जो आपके सही है। और एक बार थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, एक सेकंड, एक पेज में बना लेता हूं पहले। अब आ गया, अब इसकी बात होगी। अब हमें क्या करना है, लास्ट में जो कैलकुलेट करना, दैट इज द वेलोसिटी थिंग। ओके, सो व्हेन वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हो गया, dv फ्रॉम 0 टू v, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 0 से t, और उसके बाद अल्फा जी टी डिवाइडेड बाय 2m0 माइनस अल्फा टी इंटू डी टी, दिस पार्ट इज ओके। ओके, सो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू, इसको क्या करना, सिंपली इंटीग्रेट करना, मैं इसको रख देता हूं ऐसे। सो जब पूरा आप इसको इंटीग्रेट करोगे, लिमिट वगैरह सारी चीजें लगाओगे, एक सेकंड मत लगाओ इसको, रुक जाओ, अब इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सो v दैट इज इक्वल टू माइनस जी 0 से t, ठीक है, और उसका यहाँ पे क्या हो गया, 2m0, ध्यान से देखना, माइनस अल्फा टी माइनस 2m0 डिवाइडेड बाय 2m0 माइनस अल्फा टी, ठीक है। प्रॉपर सारी वैल्यूज जो है जब दोबारा से आप पुट करोगे तो आपकी वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी दिस, राइट। सो इसका मतलब वेलोसिटी जो हो गया दैट इज इक्वल टू माइनस जी
0 से t, और उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, दैट इज सिंपली dt प्लस 2g m0, और उसके बाद क्या हो गया यहाँ से 0 से t dt डिवाइडेड बाय 2m0 माइनस अल्फा टी। दिस पार्ट इज क्लियर। अच्छा, इसका मतलब वेलोसिटी जो होगी दैट इज इक्वल टू माइनस जी टी माइनस 2m0 g डिवाइडेड बाय अल्फा लॉन यहाँ पे हो गया, और उसके बाद 2m0 माइनस अल्फा टी फ्रॉम 0 टू t। दिस पार्ट इज ओके। ओके फाइन। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो अब थोड़ा ध्यान से इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब इसको चेक करो एक ना, व्हेन t इक्वल टू टी नॉट, इस पे क्या हो रहा है, बकेट जो आपका पूरा खाली हो जा रहा है। इसका मतलब m की वैल्यू क्या बन जाएगी, सो दिस विल बी इक्वल टू m0 बाई 2। दिस पार्ट इज ओके। इसका मतलब क्या हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये किसके इक्वल था, m0 माइनस अल्फा टी नॉट के। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, टी नॉट दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका m0 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा। आपने टी नॉट फाइंड कर लिया, टी नॉट फाइंड कर लिया। आप क्या करो, यहाँ पे टी की वैल्यू जो है, मतलब टी नॉट जो है, ये आप पुट कर दो। तो जब पूरी वैल्यू आप पुट करोगे वेलोसिटी आफ्टर टी नॉट, सो योर आंसर विल, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, सो m0 g डिवाइडेड बाई 2 अल्फा 4 ln 4/3 माइनस 1। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप इसको कंफर्म कर लेना कि जब सारी वैल्यूज पुट करोगे यू विल गेट दिस आंसर, ये आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट अगेन थोड़ा ध्यान से करोगे। मेरे ख्याल से इसके 3 आंसर आ रहे हैं, मैंने शायद आंसर में 2 ही किया था, क्योंकि आपका 2m0 g टेंशन जो है वो आ ही रहा था, 2m0 g m0 माइनस अल्फा टी डिवाइडेड बाय, हाँ ये भी ऑप्शन आएगा आपका, टेंशन भी आपका सही है, एक्सेलरेशन भी सही है, और स्पीड जो है आपका, ये स्पीड m0 g डिवाइडेड बाई 12 4 ln, या आपका ऑप्शन सी जो है तीनों ही सही है। मतलब आपके ऑप्शन जो होंगे ए बी सी तीनों ही सही होंगे, ठीक है, ए बी सी। ओके फाइन गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ, अ वर्टिकल रॉड PQ दैट इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो रॉड है आपका, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है इसके साथ, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोटेट कर रहा है। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L हैज वन एंड अटैच्ड टू O the rod while the other end A of string has M attached. If the mass stays at horizontal plane then mass जो है आपका, देखो ध्यान से देखना, ये जो है ना मास है, ये यहाँ पे ना फिक्स्ड रह रहा है, मतलब इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है ना ऐसे करके यहाँ पे इसी में ऐसे घूमता जा रहा है, बस ये कह रहा। उस केस में आपसे पूछा टेंशन इन द स्ट्रिंग इज दिस, 4 ऑप्शन है, और इसका थीटा की वैल्यू जो है वो आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये आपका रॉड हो गया, ये जो रहा है ये रोटेट हो रहा है आपका, परफेक्ट ओके फाइन। अब यहां से ये ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है, दिस इज थीटा। अब ये मान लो कि ऑब्जेक्ट है, ये रोटेट कर रहा है, ध्यान रखना इसका। तो इसमें ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगा, दैट इज mg, करेक्ट है। उसके बाद इस पे जो वर्क करेगा दैट इज टेंशन, दिस विल बी इक्वल टू t cos थीटा, आई होप यस। और ये जो कंपोनेंट हो गया दैट इज इक्वल टू t sin थीटा। ये सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हो गया, t cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg, राइट, और उसका t sin थीटा दैट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में क्या हो जाता है, ये mv² बाय r, बट यहाँ पे क्या करेंगे m ओमेगा² r। दिस पार्ट इज ओके ओके। सो यहां से क्या हो जाएगा, t sin थीटा दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, m ओमेगा², और r का मतलब क्या हो गया, ये l है, राइट, ये लेंथ जो है दिस इज l, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, दिस विल बी द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हो गया, दैट विल बी इक्वल टू l sin थीटा, सो m ओमेगा² l टाइम साइन थीटा। दिस पार्ट इज परफेक्ट ओके। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, देखो साइन थीटा कैंसिल हो गया, इसका मतलब t जो हो गया दैट इज m ओमेगा² l, ये आपका हो गया, आपकी टेंशन निकल गई। अब क्या करना है, cos थीटा। सो यहां से देखो cos थीटा, ध्यान से देखो, t तो आप निकाल ही चुके हैं, सो m ओमेगा² l दैट इज इक्वल टू m ओमेगा² l इनटू cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg, राइट। तो यहां से आप क्या कर लोगे, थीटा दैट इज इक्वल टू mg, मतलब सॉरी cos थीटा एक सेकंड, cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg ओवर m ओमेगा² इनटू l, राइट। तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू cos इनवर्स m कैंसिल दे हमारा ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा g ओवर ओमेगा² l। तो आपका राइट आंसर जो होगा दैट विल बी दिस। राइट आंसर क्या आ रहा है आपका, थोड़ा ध्यान से देखना, एक थीटा cos इनवर्स ये c आ गया, एंड b ऑन c बोथ आर करेक्ट, ओके फाइन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 1 kg दैट इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। अब पूछा है कि इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज 100 t², एंगुलर मोमेंटम आपका गिवन है 100 t² इनिशियली, आई एम सॉरी एट टाइम t, देन स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन वाज 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन वाज 40 मीटर पर सेकंड, रेंज आपको दिया है 138 मीटर, और रेंज जो आपको दिया दैट इज 92 मीटर, ठीक है। तो चलो इसको शुरुआत करते हैं इसका। आपको पता है कि L क्या होता है, राइट, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ही दिया हुआ ना, यही ना एंगुलर मोमेंटम आपको गिवन है। सो L दैट इज इक्वल टू p क्रॉस r, या r क्रॉस p कह लो आप इसको,
राइट, उल्टा कर देते हैं इसको, उल्टा होगा ये वैसे, आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी का मतलब क्या हो गया आपका एम, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू आर, आर का मतलब क्या हो गया, दिस इज सिंपली आर एंड क्रॉस वी, दिस पार्ट इज ओके। अब थोड़ा ध्यान से देखना, आर की बात कर लेते हैं, आर क्या हो जाएगा आपका, मतलब आर क्रॉस वी कैलकुलेट करना, आई जे के। आर का मतलब क्या हो गया, आर इज सिंपली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि जेड का तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है, एक सीधा प्लेन में ये ट्रेवल कर रहा है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वल टू वाई एंड दिस इज जीरो। अब मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या हो जाता है मेरा, यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा, यू कॉस एल्फा, वी एक्स हो गया आपका, वी वाई जो हो गया दैट इज यू साइन एल्फा, राइट। सो दिस इज इक्वल टू यू कॉस एल्फा, यू साइन एल्फा एंड दिस इज सिंपली इक्वल टू जीरो। जब ये आप कैलकुलेट करोगे आपको पता चलेगा कि दे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, राइट। मतलब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे आपको क्या मिलेगा, आई को एज इट इज रखो, ये जीरो हो गया, जे को एज इट इज रखो, ये जीरो होगा, मतलब अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विद ओनली के कैप, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा एम, ये इंटू ये, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, x इंटू वी वाई, मतलब समझ रहे हो ना, ये x है और इसको मैं वी वाई लिख रहा हूं, ठीक है, दिस इज वी वाई, और ये क्या हो गया, दिस इज वी एक्स। सो x इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी एक्स, दिस पार्ट इज ओके। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखना, x का मतलब क्या होता है, x का मतलब क्या होता है, u डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है इंटू टाइम, u डायरेक्शन में जो वेलोसिटी इंटू टाइम, और y का मतलब क्या हो गया, y में थोड़ा ध्यान से देना क्योंकि इसमें x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बट y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। ये क्या हो जाएगा, u साइन अल्फा t इंटू हाफ ऑफ, सॉरी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो y जो है ये आपने निकाल लिया। अब ux की बात करते हैं, ux आपने निकाला, ux इज सिंपली u cos अल्फा, और uy क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू u साइन अल्फा माइनस जी टी, राइट। ये तो होता ना, u साइन अल्फा माइनस जी टी, v इक्वल टू u माइनस ए टी, क्योंकि यहाँ पे g जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में। आप क्या करो, इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, m कॉमन, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये क्या हो जाएगा, u t cos अल्फा, उसके बाद u साइन अल्फा माइनस जी टी, ये हो गया आपका पहला टर्म, माइनस क्या हो गया यहाँ से, u t साइन अल्फा, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और उसके बाद u cos ऑफ अल्फा, राइट। ये चीज आपकी होगी। जब ये पूरा आप सॉल्व करोगे, देखो थोड़ा ध्यान से आप कैलकुलेट करके देखो, ये क्या हो जाएगा, 2ut साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज m, और यहां से क्या हो गया, ut अपॉन 2 साइन 2 अल्फा। जरा देखना तो, ये और ये टर्म मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा दैट इज साइन 2 अल्फा, और 2 से डिवाइड कर दिया हमने इसको ऑलरेडी, ut कॉस अल्फा gt, राइट। सो अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस ut स्क्वायर कॉस अल्फा, ये हो गया आपका अगला टर्म, माइनस अगला टर्म फिर से क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये तो वही बन जाएगा ना, ut बाई 2 और उसका साइन 2 अल्फा, राइट, और उसका अगला टर्म क्या आ जाएगा, प्लस ug t स्क्वायर बाई 2 कॉस अल्फा। ध्यान से देख लो इसको, ये सारे टर्म एज इट इज बन गए, हाँ या ना, देखो थोड़ा ध्यान से। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, l जो हो जाएगा, l की बात करें, सो l का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये टर्म कैंसिल हो रहा है, आपके पास यही टर्म बच रहा है और वो भी हाफ में, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू m u cos अल्फा जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा ध्यान से देख लो, ये और ये इन दोनों को ऐड ही तो कर रहे हो ना आप नेगेटिव साइन के साथ, राइट। दिस पार्ट इज ओके, ओके फाइन गुड। सो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एल जो हो गया वो इतना आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये कितना गिवन है, देखो जरा, 100 ऑफ टी स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू एम 1 गिवन है, u कितना हो गया, u cos 60 डिग्री अल्फा 60 डिग्री इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब u को अगर यहां से कंपेयर करोगे, दिस विल बी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। ध्यान से जरा देखना, ये 200 हो गया, cos हाफ दैट इज इक्वल टू हाफ, और या सो दैट विल बी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। दिस पार्ट इज ओके। 200 और 10 है यहाँ पे, ये जो था दिस इज 10 टी स्क्वायर ना, g का मतलब जो हो गया 10, तो वो जो वैल्यू पुट करोगे, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद u आपको मिल जाएगा दैट इज 40 मीटर पर सेकंड। r की बात कर लेते हैं, सो r दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई g, वैल्यूज पुट कर दो, आपको मिल जाएगा यहाँ से 1600 इंटू यू का स्क्वायर मतलब 1600 इंटू साइन 2 अल्फा मतलब साइन 120 डिग्री, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 10। सो इसको जब पूरा सॉल्व करो यू विल गेट 138 मीटर, मतलब बेसिकली जब साइन 120 मतलब रूट 3/2, तो दिस विल बी 160 इंटू रूट 3/2, सो अप्रॉक्सीमेटली द आंसर विल बी दिस मच, ठीक है, 138 मीटर। इसका मतलब यू जो आ रहा है आपका 40 आ रहा है और दिस इज 130, मतलब बी और सी दोनों ही आंसर जो है सही है, मतलब राइट ऑप्शन आंसर्स आर बी एंड सी। दिस पार्ट इज ओके। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे गिवन है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो रोल कर रहा है ना यहाँ पे, तो सरफेस और इसके बीच का जो काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज 0.5। इफ द मास कंटिन्यूज टू स्लाइड डाउन टू द इंक्लाइन एट कांस्टेंट स्पीड, मास जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे जा रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड बाय फ्रिक्शन बाय द टाइम इट रीचेस द बॉटम
जब ये बॉटम पे पहुंच जाता है उस केस में इसका फ्रिक्शन जो होगा इस पर कितना एक्ट करेगा, सॉरी इस पर जो वर्क डन होगा, एनर्जी डिसिपेटेड होगा वो क्या होगा। तो एनर्जी डिसिपेटेड इज बेसिकली द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, राइट। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक बार, चलो इसको थोड़ा बना लेते हैं आराम से, फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं। ये मान लो कि एंगल अगर आपका थीटा है, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ जो वर्क करेगा दैट इज एफ के फ्रिक्शनल फोर्स, आगे की तरफ यहाँ से नीचे की तरफ वर्क कराओगे दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, सॉरी एम जी कॉस थीटा नॉट साइन थीटा, सॉरी जो नीचे की तरफ वर्क करेगा दैट इज एम जी, सॉरी ये जो फोर्स वर्क करेगा दैट इज एम जी कॉस थीटा, सॉरी एम जी दैट इज साइन थीटा, इधर वाला जो टर्म हो गया आपका एम जी कॉस थीटा, दिस पार्ट इज हो गया, क्योंकि एंगल जो होता है ये वाला थीटा होता है ना, या गुड। इसका मतलब क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा ये चीज आपका हो गया, इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफ डॉट एस, एस का मतलब क्या गया, इस डायरेक्शन में कितना इसने फोर्स किया, इस डायरेक्शन में आपने फाइंड कर लिया एम जी साइन थीटा, सो आपका ये क्या हो जाएगा, वर्क डन दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एम जी साइन थीटा, और यहां से एस की, एस का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू एस है, ये डिस्टेंस एस है और ये हाइट एच है, इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एस, एस का मतलब क्या हो गया, एच ओवर साइन थीटा, सो इनटू एच ओवर साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी एच, तो यही तो वर्क डन किया ना इसने। सो आपसे पूछा कि इन यूनिट्स ऑफ दिस, इसका मतलब योर आंसर विल बी माइनस ऑफ 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहां पे थोड़ा ध्यान से देखो कि इफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन एन एलिवेटर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स accelerated upward that is t1 and also when it is accelerated downward the same acceleration the time period becomes t2, so if t1 is to t2 that is equal to 1 is to 2 then the acceleration is, उस केस में acceleration की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, मतलब क्या है, एक एक्सेलरेटर है ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और दूसरे केस में क्या रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो आपसे पूछा कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो रहा है, कि टाइम पीरियड का जो रेशियो t1 is to t2 वो क्या हो जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 is to 2 ये हो जा रहा है। आपसे पूछा इन दैट केस व्हाट इज द एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा। अब एक बात बता दो, इस पे अगर कोई पेंडुलम मूव कर रहा है तो इसमें इसका मतलब क्या होता है कि आप टाइम पीरियड जब लिखोगे सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव जब ये ऊपर जाता है ऊपर जाएगा तो उस केस में जब ये ऊपर जाएगा जहां पे टाइम पीरियड आपका t1 है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू जी माइनस ए, और जब ये नीचे आएगा जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा उस केस में जी प्लस ए, राइट। सो t1 is to t2 अगर मैं इसकी डायरेक्ट यहां पे पुट करता हूं, सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, मतलब ये ऊपर जा रहा है, राइट, जी माइनस ए डिवाइडेड बाय यहां पे क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, सॉरी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी प्लस, दिस पार्ट इज ओके। नहीं सॉरी शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, या जी इफेक्टिव जब नीचे से ऊपर जा रहा है इट शुड बी प्लस एंड इट शुड बी माइनस, उल्टा हो गया यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस, राइट। तो इसका मतलब t1 is to t2, जब आप t1 is to t2 की बात करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखना ध्यान से, जी माइनस से ऊपर चला गया, अंडर रूट ऑफ जी प्लस ए जो हो गया वो नीचे आ गया, राइट। और यहाँ से आपको क्या गिवन है कि t1 is to t2 मतलब अंडर रूट ऑफ जी माइनस ए, राइट, ये आपका क्या गिवन है, जी माइनस ए डिवाइडेड बाय जी प्लस ए एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना है 1 is to 2 का रेशियो गिवन है, राइट, 1 is to 2 का रेशियो गिवन है, क्या कर दो इसका स्क्वायर कर दो, सो जी माइनस ए डिवाइडेड बाय जी प्लस ए दैट इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ का मतलब यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कर लो जरा, 4g माइनस 4a दैट इज इक्वल टू जी प्लस ए, ये इधर चला जाएगा, मतलब ये इधर चला जाएगा, इसको इधर लेके आ जाओ, मतलब ये इस वाले पार्ट को इधर करो, मतलब दैट इज इक्वल टू 5a दैट इज इक्वल टू 3g, इसका मतलब a जो हो गया दैट इज 3g/5, राइट। तो इसको g की वैल्यू 10 रख दो, सो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा दैट विल बी 6 × 10⁻⁻1, राइट, इन टर्म्स ऑफ g 0.6 आ रहा है, सो a दैट इज इक्वल टू 0.6 × g, करेक्ट, ठीक है, दिस पार्ट इज ओके। सो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ के फिर से ट्राई करना, मेरे ख्याल से ये सही आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m which is equal to 0.5 kg is moving with velocity 2 meter per second. A force F that is equal to this begins to act on it at t equal to 0. Work done by the applied force in 2 second. 2 second में जो work done होगा what will be that? तो सबसे पहले हम find कर लेते हैं, yeah this part is okay. okay. तो यहाँ पे देखो ध्यान से, फोर्स है आपका, ठीक है, फोर्स की बना, एक बात बताओ, वर्क डन जो होता है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू p²/2m, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल का मतलब क्या हो गया, pf² /2m
माइनस पी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, इस फॉर्म में लिख सकते हो ना इसको, क्या ध्यान से देखना, पी एफ का स्क्वायर माइनस पी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, राइट। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स। अब फोर्स से हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि फोर्स को जब आप इंटीग्रेट करते हो आपको क्या मिलता है, दैट इज बेसिकली पी एफ माइनस पी आई, यही तो मिलता है आपको। दिस पार्ट इज ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी एफ माइनस पी आई, अगर मैं इसकी बात करता हूं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो 0 से 2, क्योंकि 2 सेकंड दिया हुआ आपका, 0 से 2, और उसका यहां पे क्या हो गया, दैट इज 1 प्लस 2t एंड dt। सो दिस विल बी इक्वल टू, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे कितना मिल जाएगा, तेरा ध्यान से देखना, पी एफ दैट इज इक्वल टू पी आई, राइट, और उसके बाद प्लस 1 प्लस 2t, और ये कौन सी डायरेक्शन में जरा देखना, दैट इज इन जे कैप, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे ये क्या हो जाएगा, t माइनस 2t सॉरी प्लस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये कैंसिल हो गया, एंड दिस विल बी फ्रॉम 0 to 2, 4 2 प्लस 4 दैट इज 6, और ये कौन सा हो गया, दैट इज इन जे कैप, राइट। तो इसका मतलब पी एफ जो हो गया दैट इज 6 जे कैप प्लस पी आई, दिस पार्ट इज ओके। ये क्या हो गया, 6 जे कैप प्लस, अब थोड़ा बात कर लेते हैं पी आई की। पी आई देखना जरा कौन सा है, इट इज मूविंग इन 2i, ये एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, मास जो इसका दिस, इसका मतलब पी आई क्या हो गया आपका, पी आई दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5, राइट। तो दैट इज इक्वल टू सिंपली आई, मतलब 2i 6i प्लस आई, दिस पार्ट इज ओके। पीएफ आपका गया। अब एक बात बताओ, पीएफ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 37। अब यहां पे क्या करना, आपको वर्क डन फाइंड करना, तो पीएफ का स्क्वायर कितना हो गया, दैट इज 37 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2m, ये तो होगा 36 डिवाइडेड बाई दिस, ओके। m जो है 0.5 है आपका, इसका मतलब 36 डिवाइडेड बाई 1, so that is equal to 36, यही तो हो गया आपका। so that is the amount of work done, that is equal to 36 जूल। यहां से डायरेक्ट आंसर कर लो, ठीक है, फाइन। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है कि पार्टिकल ऑफ मास m moves under an attractive force k r to the power 4 with angular momentum l. For circular motion the radius is r0, that is equal to l square by km to the power 1 by alpha. In that case what is the value of alpha? आपसे अल्फा की वैल्यू पूछिए। सेंट्रल फोर्स है, सीधा यहाँ पे काम शुरू करते हैं। सो हमारा f जो हो गया दैट इज माइनस के आर टू द पावर 4, और उसके बाद आर कैप है, ठीक है। ये फोर्स आपको गिवन है, सेंट्रल फोर्स है। सो एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के आर टू द पावर 4 डी आर, तो दैट इज इक्वल टू के आर टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। ये आपने u फाइंड कर लिया, वेरी गुड। सो u इफेक्टिव की बात करते हैं। u इफेक्टिव क्या होता है आपको पता होगा, दैट इज इक्वल टू यू आर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m आर स्क्वायर, दिस पार्ट इज ओके। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 by 5 के आर टू द पावर 5 प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m आर स्क्वायर, राइट। अब क्या करना, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है, यहाँ पे क्या करना, द वैल्यू ऑफ अल्फा, सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए क्या करोगे, डी यू इफेक्टिव डिवाइडेड बाई डी आर एंड पुट इट टू बी इक्वल टू 0, 0 पुट करो और इसको जरा डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो, आपको क्या मिल जाएगा, देखो जरा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू के आर की पावर 4 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई एम कॉन्स्टेंट हो गया, ये 2 यहाँ से ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय आर का क्यूब। अब कहाँ पे, एट आर इक्वल टू आर नॉट। अब इसका मतलब क्या हो गया आपका, एंड डी यू बाई डी यू इफेक्टिव बाई डी आर दैट इज इक्वल टू 0, ये हमेशा 0 होता है क्योंकि स्टेबल ऑर्बिट है। सो इक्विलिब्रियम में, सो आपका क्या हो गया, आर नॉट दैट इज इक्वल टू आर नॉट, थोड़ा ध्यान से यहाँ से कैलकुलेट करना, मतलब आर की वैल्यू आर नॉट पुट कर देना यहाँ पे। सो के आर नॉट की पावर 4 माइनस एल स्क्वायर बाय एम 1 ओवर आर नॉट का क्यूब। सो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे आर नॉट दैट विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के एम, जरा चेक करना ये आ रहा है या नहीं आ रहा, की पावर 1/7, क्योंकि नीचे आपका 4 है 3 है तो पावर 7 तो बढ़ेगा यहाँ पे। तो दिस इज ओके। सो यहाँ से क्या हो गया आपका, आर नॉट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एल स्क्वायर बाई के एम टू द पावर 1 बाय अल्फा, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी 7। इज इट ओके, डन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। यहाँ पे टेलीग्राम वगैरह का लिंक आपको गिवन है, तो अगर आप ऐड होना चाहते हो तो जाके ऐड हो जाओ। ये सारे क्वेश्चन जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखा करो अपना, ठीक है।